बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। आज मैं आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथड बताऊंगी कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें करने होंगे। तो पहला वो सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक है, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की फॉर्मुलेशन के बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल बताऊँगी। उसके बाद हम डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी करते हैं और यह डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी हम यूज़ करना जा रहे हैं। मैंने 6 रिसर्च मेथडोलॉजीज़ जो हैं उनको फोकस किया है, लेकिन इसके अलावा भी मेथडोलॉजी हैं, लेकिन कॉमनली यही यूज़ होती हैं। तो आप इन्हीं को सामने रखकर जो है वो आगे बाकियों को भी समझ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है एनालाइज डाटा। जो डाटा हमें डाटा कलेक्शन के ज़रिए मिल जाता है जब हम डिफरेंट किस्म के टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम उस डाटे को एनालिसिस करते हैं। उस डाटे को एनालिसिस करके किसी नतीजे तक पहुंचते हैं और रिज़ल्ट जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं, जो कि थीसिस के फॉर्म में होते हैं। जब हम थीसिस का राइटअप करते हैं तो वो हम रिज़ल्ट दे रहे होते हैं कि ये नतीजा निकला है। तो ये बेसिक और मेन स्टेप्स हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए। स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में हम इम्पैक्ट मालूम करना चाहते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश colonial educational plans and policies on the recent पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, कि पाकिस्तान का जो अब एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर जो ब्रिटिश का कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम था उसके प्लान और पॉलिसीज़ का क्या असर है या क्या असरात हैं। इसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले उसी तरह एक टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट कर लेते हैं और उसके बाद 3 और 4 अगर आप और करें, जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो जो चेंज आती है बेसिक स्टेप्स ऑफ बेसिक रिसर्च मेथड में, तो 3rd और 4th स्टेप पर चेंज आती है। 3rd पर का क्या है, डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी। हम रिसर्च मेथडोलॉजी यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। हम उस लिटरेचर को जो कि माजी का मौजूद है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम की प्लान एंड पॉलिसीज़ के बारे में, वो एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा जो है वो हम मालूम करेंगे। और उसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं और कोई भी इंटरव्यू हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल जो कि पास्ट का है और वैलिड है। प्राइमरी सोर्स वो होगा जो उस फर्द ने खुद लिखा होगा, जो उस इवेंट से एजुकेशनल प्लान एंड पॉलिसीज़ को उस वक्त जानता होगा। और सेकेंडरी सोर्स वो होगा जिसने उस फर्द से जो कि उस वक्त प्लान एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानता है उसके बारे में कुछ मालूमात ली होंगी, तो वो सेकेंडरी सोर्स होगा। अगर आपने डिटेल में डाटा देखना है हिस्टोरिकल रिसर्च का तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आखिर में 5th स्टेप वही है, एनालाइज डाटा, ड्रा कंक्लूजन एंड रिपोर्ट रिजल्ट। हम डाटे को एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन फाइनल करेंगे कि जो हमने डाटा लिया है उसमें जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम की प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं वो कितना उनके मुताबिक कितना इफेक्ट है। इसमें हम करंट डाटा नहीं लेते, हम हिस्ट्री से डाटा लेकर बात करते हैं। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जो कि ज़्यादातर क्वालिटेटिव होती है, इसमें मैं टॉपिक देती हूँ। एग्जांपल ये है कि अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ पेयर इंटरेक्शन इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम सेटिंग्स। एलिमेंट्री स्कूल सेटिंग में जो तालिब इल्मों के पेयर ग्रुप होते हैं, जो उनकी दोस्तियाँ होती हैं, जो उनके ग्रुप होते हैं, उनका सोशियो कल्चरल डायनामिक्स क्या है, वो ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं, उनके बनने से तालिब इल्मों को क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम वही स्टेप हैं जो मैंने आपको सबसे पहले जो है वो बेसिक रिसर्च के बता दिए थे कि बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो जनरल स्टेप्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो पहला स्टेप वही है, आइडेंटिफाई अ रिसर्च टॉपिक, आइडेंटिफाई और सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी। हम रिसर्च मेथडोलॉजी डिज़ाइन करेंगे। हम डिफरेंट पेयर ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि क्लासरूम में मौजूद हैं, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे और ये मालूम करेंगे कि वो ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं और तालिब इल्म जो हैं उनको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, या कोई तालिब इल्म किसी को नुकसान है तो वो बता सकता है। तो हम उसके बारे में टीचर्स से भी मालूमात ले सकते हैं और स्टूडेंट से भी ले सकते हैं और ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करके भी मालूमात हो सकती हैं। उसके बाद हम तालिब इल्मों की जो मालूमात हैं वो हम इंटरव्यू को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए तैयार करेंगे कि खुद क्लास में जाके पीयर ग्रुप्स की जो सिचुएशन है कि पीयर ग्रुप एक दूसरे को हेल्पफुल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इन पीयर ग्रुप में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, तालीम में मदद दे रहे हैं, या क्लास का एटमॉस्फेयर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। आखिर में फिर वही है कि एनालाइज डाटा, ड्रा कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। डाटे को हम एनालाइज करेंगे जो कि हमने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए हमने रिकॉर्ड किया है या मालूमात ली हैं, उस डाटे को एनालाइज करेंगे, कोई नतीजा निकालेंगे और थीसिस की सूरत में हम रिपोर्ट लिखेंगे।
اس کے بعد اسٹیپس آف مکس میتھڈ ریسرچ. مکس میتھڈ ریسرچ کے کیا اسٹیپ ہیں, اس کی ایگزامپل کیا ہے. انویسٹیگیٹنگ دا امپیکٹ آف اے ملٹی کلچرل ایجوکیشن پروگرام آن ہائی اسکول اسٹوڈنٹس ایٹیٹیوڈ اینڈ اکیڈمک اچیومنٹ. ملٹی کلچرل ایجوکیشنل پروگرام ہے جس میں ڈفرینٹ صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک جو ایجوکیشنل پروگرام ہے اس میں ڈفرینٹ کلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ طالب علموں کے ایٹیٹیوڈ اور اچیومنٹ پر یا ان کی اکیڈمک پرفارمنس پر کیا اثر ڈالتی ہے. یہ اثر پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. اس کے لیے وہی اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی اے ریسرچ ٹاپک, آئیڈینٹیفائی اور سلیکٹ اے ریسرچ ٹاپک. اس کے بعد ہے فارمولیشن آف آبجیکٹیو. تھرڈ اور فورتھ جو ہے وہ چینج ہوگا. تھرڈ ڈیزائن ریسرچ میتھڈالوجی. اب ہم یہاں پہ ریسرچ میتھڈالوجی کو ڈیزائن کریں گے کہ کیا میتھڈالوجی ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں طریقہ رکھیں گے. ہم کویسچنیئر بھی فل کروائیں گے اور ہم جو ہے وہ طالب علموں کے انٹرویو بھی لیں گے. اور اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کویسچنیئر کے ذریعے اور انٹرویو کے ذریعے. اور ہم یہ معلوم کریں گے کہ طالب علم جو ہیں جو ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جب مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی سے طالب علم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا کوئی ایسی چیز ہے جو طالب علم کو کے ایٹیٹیوڈ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. لاسٹ میں پھر وہی اسٹیپ ہے انالائز ڈیٹا. ڈیٹا کو ہم انالائز کریں گے جو ہمارے پاس کویسچنیئر اور انٹرویو کی صورت میں مل جائے گا اور اس سے کوئی نتیجہ نکالیں گے اور پھر اس کو ہم رزلٹ کو ہم رپورٹ کی صورت میں یا تھیسس کی صورت میں لکھیں گے. تو اب اگر آپ غور کریں تو جو جنرل سٹیپس ہیں یا مین سٹیپس ہیں ریسرچ میتھڈ کے وہ 5 ہیں اور جہاں پہ چینج آ رہی ہے وہ تھرڈ اور فورتھ سٹیپ میں. جب ہم ڈفرینٹ ریسرچ میتھڈ لیتے ہیں تو تھرڈ اور فورتھ میں چینج آتی ہے جو کہ میں نے اپنی سلائڈس میں آپ کو شو بھی کیا ہے. تو اب آپ کا جس قسم کا ٹاپک ہوگا اسی حساب سے آپ یہ سٹیپس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.